यह जो मंदिर आप देख रहे हैं, आज हम खड़े हैं माँ जयंती धाम तीर्थ स्थल पर। अद्भुत मनोरम दृश्य। ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से बताता हूँ कि ये मंदिर जो उंडवा नदी के तट पर स्थित है। और आप देख रहे हैं कि नदी में अभी पानी भरा पड़ा है और हरियाली चारों तरफ फैली हुई है। ऐसा अद्भुत दृश्य कि आप इसको देखेंगे तो आपका मन आनंदित हो जाएगा। ऐसा अद्भुत दृश्य कि यहाँ पर अपने आप ठहरने की इच्छा बनने लगती है। देख लो, अब चारों तरफ पूरी हरियाली भरी पड़ी है। ये उंडेश्वर धाम मंदिर उंडवा नदी के तट पर कई दिनों से इसका भी काम चल रहा है यहाँ पर, और बहुत ही शानदार मंदिर बनकर तैयार होने वाला है मंदिर। एक तरफ माँ जयंती स्थित है, दूसरी तरफ भगवान शिव, भगवान उंडेश्वर महादेव का मंदिर। यहाँ पर मैं आपको इसके नज़दीक से दर्शन कराऊंगा। पहले आप दूर दूर तक नज़रें दौड़ाते हैं, वहाँ तक हमें चारों तरफ ऐसा अद्भुत दृश्य नज़र आ रहा है, जैसे ये कि हरियाली, जंगल, ज़बरदस्त वृक्षारोपण यहाँ पर किया गया है। उंडेश्वर सेवाधाम समिति द्वारा यहाँ पर लगभग 1.25 लाख वृक्ष लगाने का एक अद्भुत लक्ष्य रखा गया है और ये कार्य निरंतर प्रगति पर है। और यहाँ ये जो गहरे झाड़ के नीचे आपको जो देख रहे हैं, यहाँ पर संत निवास, यहाँ पर संत की कुटिया बनी हुई है और यहाँ पर संतों का अक्सर निवास हुआ करता है। बाहर से भी संत यहाँ पर आया करते हैं और इस स्थान को और अद्भुत और पुण्यशाली बनाया करते हैं। चारों तरफ आप देखेंगे पहाड़ है, हरियाली है। लगभग 100 से 125 बीघा में यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है। और जब भी यहाँ कोई आता है तो अपने आप उसका मन ठहर जाता है। इस उंडवा नदी के तट पर स्थित ये माँ जयंती धाम मंदिर देखते ही बनता है। क्या गजब की हरियाली है। इसके मैं आपको नज़दीक से दर्शन कराऊंगा। उसके पहले आप इसका बाहर का दृश्य देख लें कि बहुत ही मनोरम दृश्य है। यहाँ पर सूर्यास्त का समय होता है तब तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हमें शांति और आध्यात्मिक ओरा यहाँ पर बनने लगती हैं। बड़ा पुण्यदायी नदी के किनारे स्थित ये माँ जयंती धाम मंदिर, मैं आपको इसके नज़दीक से दर्शन कराऊंगा और यहाँ पर होने वाले क्रियाकलापों के बारे में बताया। और यह मंदिर के पास में आप देख रहे हैं, यहाँ भागवत पंडाल भी बना हुआ है। प्रतिवर्ष यहाँ पर माँ भगवती की आराधना होती है। भागवत कथा 7 दिन तक यहाँ पर होती रहती है हर वर्ष। अब मैं आपको भगवान उंडेश्वर के पहले दर्शन कराऊंगा, उसके बाद माँ जयंती के नज़दीक से दर्शन कराऊंगा। चलते हैं हम उंडेश्वर महादेव के चरणों में। कर दो चालू। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उंडेश्वर महादेव मंदिर ये माँ जयंती धाम तीर्थ स्थान पर ही स्थित है। उंडवा नदी के तट पर उंडेश्वर महादेव का ये ज़बरदस्त शिवलिंग
यहाँ पर पिछले 20 साल से ये मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर अक्सर श्रावण सोमवार के दिन और शिवरात्रि के दिन तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भजन संध्या का आयोजन किया जाता है और बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पर निःशुल्क प्रसादी का वितरण भी किया जाता है। ऐसे उंडेश्वर महादेव मंदिर के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। बहुत ही शानदार मंदिर यहाँ पर निर्मित हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर का कार्य चल रहा है। उंडेश्वर सेवा धाम समिति ये मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है यहाँ पर। और जब ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो देखने लायक रहेगा। अब मैं आपको इस मंदिर के चारों तरफ की हरियाली बता देता हूँ। यहाँ पर आते ही अपने आप भगवान भोलानाथ के दर्शन करने के बाद आप यहीं से ऐसा अनुभव करेंगे कि यहीं पर हम समाधि लगा लें और उस अनंत शिव में विश्रांति पा लें। यहाँ से हम माँ जयंती का मंदिर भी देख सकते हैं बड़े आराम से। एक उंडवा नदी के एक तट पर माँ जयंती स्थित है तो दूसरे तट पर भगवान उंडेश्वर महादेव। और इतना शानदार वातावरण है यहाँ पर कि देखते ही बनता है। चारों तरफ हरियाली हरियाली। लगभग 1.25 लाख से भी ज़्यादा पौधे यहाँ पर लगाए जा चुके हैं। यहाँ पर जो भी आता है वो बिल्कुल उसका अनुभव होता है कि हाँ मैं यहीं बैठ जाऊँ, यहीं आसन लगा लूँ। और जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ अनंत समाधि में विराजमान है, ऐसी अद्भुत समाधि का अनुभव वो करता है और ऐसी समाधि लगाने की इच्छा उसके अंदर जागृत होने लगती है। अब मैं आपको माँ जयंती की ओर ले चलता हूँ। कहा जाता है कि माँ जयंती साक्षात सरस्वती का ही एक रूप है जो विद्या की देवी है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि उंडेश्वर महादेव मंदिर से माँ जयंती की ओर जाने के लिए उंडवा नदी के ऊपर एक पुलिया बनी हुई है, जहाँ पर अक्सर लोग आते रहते हैं। तो आवागमन में सुविधा हो उस हिसाब से यहाँ पे बहुत ही शानदार पुलिया बनी हुई है। और देख रहे हैं आप चारों तरफ हरियाली हरियाली। ये ऐसा तीर्थ स्थल जहाँ पर आकर अपने आप ही मन ठहर जाता है, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे अद्भुत स्थान हमारे छोटे छोटे गांवों में स्थित है। हमें कहीं हरिद्वार, काशी, मथुरा या हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है समाधि लगाने के लिए, तपस्या करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। इतने शानदार स्थान यहाँ पर हमारे छोटे छोटे गांवों में स्थित है। इनको देखकर ही आपको लगेगा आहा, कहाँ हम तीर्थों में घूम रहे हैं। तीर्थ स्थल तो यहीं स्थित है। ये देखो, ये उंडवा नदी है। यहाँ उंडवा नदी में पानी भरा रहता हमेशा, चाहे गर्मी के दिन हो चाहे ठंड के दिन हो। यहाँ पर डैम बना हुआ है और पानी की कभी कमी रहती नहीं है यहाँ पे। ये डैम अभी थोड़े से पानी में ही फुल हो गया है। अभी आप देख रहे हैं कि सूर्यास्त का समय हो रहा है और एक अद्भुत वातावरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये सूर्यास्त होने को आ गया है। एक तरफ माँ जयंती, दूसरी तरफ उंडेश्वर महादेव। दोनों ही अपने आप में अद्भुत है। यहाँ पर अक्सर लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन हम ऐसा समय देख कर आए हैं कि यहाँ पर अभी आज भीड़ कम है और बड़े आराम से मैं आपको इसके दर्शन करा रहा हूँ। इस दृश्य को आप वीडियो में देख रहे थे, इतना शानदार लग रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर जब हम यहाँ पर आएंगे तब हमारा मन कितना आनंदित होगा, हमारी आत्मा कितनी प्रसन्न होगी ऐसे स्थान पर आकर। ये बना हुआ है भागवत पंडाल। लोगों के जन सहयोग से ये पक्का आरसीसी का बना हुआ यहाँ पर भागवत पंडाल है। यहाँ पर नियमित प्रतिवर्ष माँ भगवती की आराधना होती है, भागवत कथा का आयोजन किया जाता है।
उंडेश्वर नदी के तट पर। कहा जाता है कि किसी भी नदी के तट पर तीर्थ स्थान में अगर हम भगवत कथा का श्रवण मनन करते हैं तो वो कथा हमारे हृदय को छू लेती है और हमारे हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट करती है। ऐसी मान्यता हमारे सनातन धर्म में है। तो ये चारों तरफ से हम देखें तो अद्भुत दृश्य है। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी कमी महसूस हो किसी भक्त को। बस भक्त आए और अपनी भक्ति और अपनी आराधना करे, इसके लिए ये ज़बरदस्त है स्थान। अब मैं माँ जयंती के आपको नज़दीक से दर्शन कराऊंगा। नज़दीक से दर्शन करो तो माँ के बिल्कुल चारों तरफ। क्या आप पंडित जी अपने माता जी का इतिहास आप जानते हो? कितने प्राचीन है मंदिर, इसके बारे में कोई आपको जानकारी है? माता जी का स्थापना तो किसी ने करी नहीं, आज तक किसी को पता नहीं है। बहुत प्राचीन मंदिर है, गुफा है यहाँ पास में साथ में। तो किसी को भी इसका फिक्स समय पता नहीं है कि माँ जयंती कब से इस गुफा में विराजमान है? ये गुफा ऐसी बनी हुई है ये पांडव का टाइम की है लगभग, है ना? पांडव का टाइम मतलब लगभग 5000 वर्ष पूर्व इतना प्राचीन हो सकता है ना, ऐसा अनुमान है। माँ वीणा मध्यवादी में सरस्वती माता का रूप है। माँ सरस्वती का एक रूप है ना। माँ जयंती एक माँ सरस्वती का ही एक स्वरूप है। विद्या की देवी माँ सरस्वती, हाथ में वीणा है और वेद। और ये जो इधर ये गुफा दिखाई दे रही है, ये क्या? ये मांडव तक का रास्ता था पहले। कहाँ तक का? मांडव। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर पहले ये गुफा बनी हुई थी। अब आज तो इसकी खोज अब बंद हो गई है। बताया जाता है मांडव तक इसका रास्ता जाता था। ऐसी माँ जयंती की यहाँ पे गुफा होती थी। मंदिर पहले नहीं था, पहले केवल माँ ऐसे ही पत्थरों के बीच में ऐसी गुफा में ही विराजमान थी। पहले के कहते हैं पुराने लोग कि यहाँ पे शेर आता था पहले। अच्छा। शेर आ गया तो उनको घेर लिया, बंद कर दिया यहाँ। हाँ। और फाड़ के शेर को यहाँ से ऊपर निकाल दिया माता जी ने। ऐसा बताया जाता है यहाँ श्रावण सोमवार के दिन एक सांप भी आता है। हर श्रावण सोमवार, हर श्रावण को आता है, घूमता है श्रावण सोमवार निकल जाए। बाकी दिनों में नहीं आता है क्या? यूँ भी आता है लेकिन थोड़ी बहुत निकल जाता है बाहर। सोमवार के जो आता है वो माता जी के पास में बैठा रहता है। यही बैठता है पास? यही बैठता है, घूमता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हमने एक बार आपको भी देखा, आपके हाथ में वो सांप था, तो आपको डर नहीं लगा? काटा नहीं? नहीं करता नुकसान किसी को भी, किसी को कोई नहीं नुकसान। ऐसा भरोसा है माँ का कि वो माँ के चरणों में आता है। और यहीं पर दिन भर रहता है क्या? पूरा सोमवार पूरा दिन रहता है। हर सोमवार को आता है? हर सोमवार नहीं, ये एक साल छोड़ के आया था। अच्छा। यूँ आता है, इतनी देर रुकते नहीं, आगे निकल जाते। ऐसा माँ का चमत्कार भी अद्भुत है। यहाँ पर जो भी आता है माँ से मनोकामना करता है, वो माँ उसकी जरूर पूर्ण करती है। ऐसी माँ सिद्ध स्थान है। यहाँ पर जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और हम देख रहे हैं इस गुफा में बैठते ही अपने आप शांति का अनुभव हो रहा है। ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है, क्योंकि माँ साक्षात ज्ञान की देवी है। माँ सरस्वती का साक्षात स्वरूप है माँ जयंती। तो ऐसी जयंती माँ के दर्शन कर हम धन्य हो गए। माँ से प्रार्थना है कि माँ हम सबको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, विवेक दे, वैराग्य दे और तेरे चरणों की प्रीति और भक्ति दे। जय हो माँ।